उन्होंने कहा, महाराज आपका पूरा जीवन यहीं खड़े होकर के व्यतीत हो जाएगा, लेकिन ये समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होंगी। ऐसे ही प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु ये जो कामनाएं है ना व्यक्ति की, ये समुद्र की लहरों के समान है। एक आती है, एक शांत होती है, दूसरी आती है, दूसरी शांत होती है, तीसरी लहर आती है। ऐसे ही व्यक्ति के मन में एक कामना जागृत होती है, जब वो पूरी हो जाती है तो दूसरी जागृत हो जाती है। व्यक्ति सोचता है पहले अपना ये काम पूरा कर लूं, उसके बाद में भगवान का भजन करूंगा। जब तक दूसरी कामना आ जाती है, जब वो पूरी कर पाता है फिर कहता है पहले ये कर लूं फिर भगवान का भजन करूंगा। ऐसे ही करते करते व्यक्ति कब निपट जाता है पता ही नहीं चलता है। सारा जीवन व्यक्ति का ऐसे ही निकल जाता है, व्यक्ति भगवान का भजन कर नहीं पाता है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यही वरदान दो कि मेरे जीवन में कभी कोई कामना उत्पन्न ना हो। तो भगवान ने कहा, प्रहलाद हम जानते हैं तुम नहीं मांगोगे, लेकिन हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। तब भगवान ने एक मनवंतर का राज्य प्रहलाद जी को दिया और कहा कि एक मनवंतर तक तुम राज्य करना और अंत में तुम मेरे धाम को आना, मेरे नित्य पार्षद बनकर के मेरे पास में रहना। अब भगवान प्रहलाद से आज्ञा लेते हैं, बेटा अब हमको चलना चाहिए। प्रहलाद जी ने अपने पिता की ओर देखा, पिता का मृत शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। प्रहलाद जी ने जैसे ही देखा तो भगवान से कहा, प्रभु अब मेरे अंदर एक कामना जागृत हुई है। भगवान ने कहा, क्या प्रहलाद? बोले, प्रभु मेरे पिता इस सिंहासन पर बैठ कर के आपको नित्य प्रति गालियां देते थे, तो मुझे इस बात का डर है कहीं मेरे पिता नरकगामी ना हो जाए, उनको प्रभु सदगति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, प्रहलाद कैसी बातें करते हो? जिस घर में तुम जैसा भक्त, तुम जैसा वैष्णव पैदा होता है, उस घर की 21 पीढ़ियां आगे की 21 पीढ़ियां पीछे की तर जाती हैं। और तुम्हारे पिता ने तो मेरी गोद में प्राण त्यागे, और मैं तो किसी भी दुष्ट राक्षस को मारता हूँ, उसका वध करता हूँ, तो उसको तो मेरा लोक ही मिलता है। इसलिए प्रहलाद तुम चिंता छोड़ दो, तुम्हारे पिता को सदगति प्राप्त होगी। और भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर्धान हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। एक मनवंतर तक प्रहलाद जी ने राज्य किया और एक मनवंतर के बाद में प्रहलाद जी भगवान के धाम को पधारे और आगे मनवंतरों की कथा आती है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रहलाद जी का ये दिव्य सुंदर चरित्र श्रवण कराया और कहा कि राजन आगे मनवंतरों की कथा आती है। एक मनवंतर में भगवान ने ग्रह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया है और एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा करके देवताओं को अमृत पान कराया है। यही परीक्षित ने कहा कि प्रभु हमने सुना है कि देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, लेकिन देवता और दैत्य तो एक दूसरे के शत्रु हैं, तो फिर इन दोनों लोगों ने मिलकर के समुद्र मंथन कैसे कर लिया? इसका विस्तार से वर्णन करिए। तब भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन समुद्र मंथन करने के लिए बल चाहिए, पराक्रम चाहिए, शक्ति चाहिए, और देवताओं के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी क्षमता नहीं। इसलिए सभी देवता दैत्यों के पास में पहुंचे और उनसे जाकर के कहा कि भैया हम समुद्र मंथन करने जा रहे हैं और समुद्र मंथन से जो कुछ भी निकलेगा उसको हम सभी आधा आधा बांट लेंगे। दैत्य तो लालची होते हैं,
इसलिए दैत्यों ने हाँ कर दी, क्योंकि जानते हैं समुद्र से अमृत निकलने वाला है। तो सभी देवता और दैत्य समुद्र के किनारे पहुंचे। मंदराचल पर्वत को बुलाया गया, वासुकी नामक नाग को बुलाया गया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान ने देवताओं से कहा, देखो यदि हमारी बात मानोगे तुम फायदे में रहोगे, और हमारी बात नहीं मानोगे तो समझ लेना फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। तो कहा ठीक है प्रभु। तो भगवान ने कहा कि देखो सभी दैत्यों से कहो कि हम वासुकी नाग के मुख की ओर लगेंगे। तो सभी देवताओं ने दैत्यों से कहा, देखो हम वासुकी नाग के मुख की ओर लगेंगे। तो दैत्यों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। तो दैत्यों ने कहा नहीं नहीं, तुम सब मुख की ओर नहीं लगोगे, तुम सब वासुकी नाग के पूंछ की ओर लगोगे। और भगवान चाहते भी थे कि सभी देवता वासुकी नाग के पूंछ की ओर लगे, क्योंकि समुद्र मंथन जब होगा तो वासुकी नाग के मुख से गरम गरम भाप निकलेगी, तो देवता सभी परेशान हो जाएंगे। और दैत्य तो उल्टी खोपड़ी के होते हैं, इसलिए भगवान ने देवताओं से कहा कि हमारी बात मानोगे तो फायदे में रहो। दैत्यों को भी लगने लगा कि लगता है कुछ दाल में काला है, इसलिए कहने लगे कि ठीक है हम मुख की ओर लगेंगे और तुम सभी पूंछ की ओर लगोगे। ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी खोपड़ी उल्टी होती है कि कहो भाई तुमको ऐसा करना है तो ठीक वैसा विपरीत करते हैं। एक पंडित जी थे और उनकी एक पंडितानी थी। पंडित जी जैसा जैसा कहते थे ठीक वैसा ही वो विपरीत करती थी। पंडित जी कहते थे कि हमको भोजन ला करके दे दो, तो वो कहती थी हम क्यों लाए तुम्हें भोजन, हम क्या तुम्हारे नौकर लगे हैं, जाओ जाकर के ले आओ। और पंडित जी कहते थे कि देवी हमको भूख नहीं लगी है, भोजन नहीं करना है। महाराज आपकी ये कोई बात नहीं होती है, भोजन का समय है, भोजन करो। तो ऐसे स्वभाव की थी पंडितानी। अब कुंभ का मेला आया तो पंडित जी को लगा कि भाई कुंभ का मेला है और अपनी पत्नी के साथ में स्नान करने जाऊंगा तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा। दोनों पति पत्नी जब जोड़े से स्नान करेंगे तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो कहा कि कैसे इनसे कहूँ, ये मेरी कोई बात तो मानती नहीं है, विपरीत चलती है। तो पंडित जी ने सोचा लाओ आज उल्टा बोल करके देते। तो पंडित जी ने अपनी पंडितानी से कहा देवी कुंभ का मेला है और गंगा स्नान करके क्या करेंगे, घर में ही जब स्नान करेंगे तो गंगा जल मिला लेंगे, बैठ करके स्नान कर लेंगे। तो पंडितानी बोली अच्छा कुंभ का मेला आता है वर्षों के बाद और हम स्नान करने ना जाएं, ना ऐसा नहीं हो सकता, हम स्नान करने जाएंगे। पंडित जी ने सोचा अच्छा ये बात है, इसका मतलब ये विपरीत चलती है। अब पंडित जी ने सोच लिया कि अब हम उल्टा बोलेंगे तो सीधा होगा। तो पंडित जी ने कहा अच्छा देवी जी ऐसा करो कि ज्यादा कुछ खाने पीने को मत ले जाना, खाने पीने को ले जाओगी परेशान हो जाओगी, वहीं जाकर के कुछ खरीद लेंगे और खा लेंगे। तो पंडितानी बोली अच्छा इधर उधर का बेकार भोजन खाते फिरोगे, इससे अच्छा तो है घर पर बना करके ले चले, शुद्ध सात्विक भोजन होगा। पंडित जी चाह रहे थे। पंडित जी ने कहा ये ठीक है, उल्टा बोलूंगा तो सीधा होगा। पंडित जी अपनी पंडितानी के साथ में चल दिए और हरिद्वार में पहुंचे। साहब हरिद्वार में जैसे ही पहुंचे तो भाई बड़ी भीड़ थी और जल का बहाव तो हरिद्वार में बहुत तेज होता है, खूब लहरें आती हैं उमड़ उमड़ करके। तो पंडित जी ने कहा देवी जी हम स्नान करके अभी आते हैं। तो पंडितानी बोली नहीं नहीं स्वामी पहले हम स्नान करेंगे, आप यहीं बैठो। कहा ठीक है देवी तुम स्नान कर लो। अब पंडितानी आगे बढ़ी, जैसे ही पंडितानी स्नान करने के लिए बढ़ी अब तो पंडित जी भूल गए। पंडित जी ने
भूल करके कह दिया, अरे देवी जी जल का बहाव बहुत तेज है, भीतर जाकर के स्नान मत करना, यहीं किनारे पर बैठ करके स्नान कर लो। तो पंडितानी बोली, इतनी दूर से चल करके आई हूँ, मैं तो भीतर जाकर के स्नान करूंगी। जैसे ही पंडितानी भीतर गई, वैसे ही गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार से बहुत लोग होते हैं उल्टी खोपड़ी वाले, ऐसे ही ये दैत्य है उल्टी खोपड़ी वाले। तो सभी दैत्य वासुकी नाग के मुख की ओर लगे और सभी देवता वासुकी नाग के पूंछ की ओर लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और